जय श्री राधे। हमारे जीवन में पापा ग्रह भी बहुत ज्यादा काम के होते हैं, पर वो सही गाइड में रहें, क्योंकि बिना पापा ग्रह शनि मंगल राहु अगर किन्हीं के अगर बलवान अगर बहुत नहीं है तो फिर वो बहुत बड़े बड़े काम, रिस्क वाला काम नहीं कर सकते हैं। रिस्क वाला काम करने के लिए शनि टाइप का ग्रह राहु बलवान होना अति आवश्यक है। अब देखिए, सेना में लोग जाते हैं, हमारे सुरक्षा करते हैं, दूर से भी देखते हैं कितना टफ वो लोग का ट्रेनिंग होता है, कैसे विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जान पर खतरा होता है, बॉर्डर पर उधर से गोली चल रही है, इधर से गोली चला रहे हैं, यानी लाइफ और डेथ के बीच में मूव करने की बात है। पुलिस का सर्विस है। अभी जैसे सुरंग बनाया जा रहा था, उसमें हमारे मजदूर भाई थे, तो ये सब बिना पापा ग्रह के शनि राहु मंगल या जो कोयला के खदान से जो कोयला निकालते हैं, तेल निकालते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, रेलवे के बड़े बड़े ब्रिज और पटरियां बनाते हैं, हम स्थिर हो जाएंगे। इसलिए पापा ग्रह मस्ट बी गाइडेड बाय जुपिटर हो, सन हो, तब वो पापा ग्रह हमारे समाज है, हमारे देश के अनुकूल होगा। अगर ये सब ग्रह नहीं है तब तो फिर पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं न कहीं आतंकवादी श्रेणी में आ जाएंगे, कहीं न कहीं हम टेररिस्ट विंग में सोच हो जाएगा, चले जाएंगे, फिर धर्म से भी हम दूर चले जाएंगे। तो पापा ग्रह भी हमारे जीवन में रहना आवश्यक है, ताकि हम बड़ा बड़ा काम कर सकें। अगर पापा ग्रह नहीं होगा तो हम 18 घंटा 20 घंटा काम नहीं कर पाएंगे, हम 4 घंटा में पस्त हो जाएंगे, सोने का मन करेगा, आराम पसंद होगा। बड़े बड़े पहले राजा जो योद्धा कहलाते थे, राणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, खाली बुद्धिमान नहीं थे, उनके शनि और मंगल गाइडेड फ्रॉम जुपिटर थे, सूरज थे। इसलिए देश के लिए, समाज के लिए लड़ने की बात किए, लड़े। फिर बोलना चाहते हैं कि हमारे जीवन में पापा ग्रह भी उसी ढंग से है। जब अभी ठंडे के मौसम में अगर शावर चलाते हैं तो कितना गर्म होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए, उसको कितना बॉडी हमारा मैच कर रहा है। इसलिए ये दिमाग में लेके चलिए कि कोई भी ग्रह अगर निगेटिव भी है तो उसको कैसे पॉजिटिव करें, कहाँ पर से पॉजिटिव करें, कैसे उसको गाइड करें। अगर मेरे पास गाइड नहीं कर पाने में क्षमता है तो दूसरों से हम मदद करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि या जो बहुत प्रवचन देते हैं, बहुत लोग उससे जो लाभान्वित होते हैं, पॉजिटिव गाइडलाइन देते हैं। महात्मा बुद्ध, बड़े बड़े गलत लोग उनके सामने सरेंडर कर जाते थे। तो वो पापा ग्रह को अगर गाइडलाइन मिल गया तो उसको हम अनुकूल कर सकते हैं।
देखिए, बृहस्पति को बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक नैसर्गिक, जब काल पुरुष का कुंडली होता है तो नवम स्थान बृहस्पति के होते हैं, भाग्य स्थान बृहस्पति के होते हैं, और एक लाल किताब में भी नवम स्थान को बोला जाता है कि मेन आपका बुनियाद वहीं से स्टार्ट होता है, जड़ वही है। तो कहीं ना कहीं जो एंशियंट जो भी हमारे लिख के चले गए हैं, बहुत अनुभव से लिख के गए हैं, और कहीं न कहीं ईश्वरीय वाणी से उसको गाइड होके लिखे हैं। अगर पापा ग्रह अगर मजबूत है और गाइडेड पापा ग्रह, तो हम अगर 10 घंटा काम करेंगे तो हम कहीं न कहीं कुछ ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और उसमें हमको सफलता मिलेगा, देश दुनिया को सफलता मिलेगा, हमारे समाज को सफलता मिलेगा। एक क्वेश्चन बार बार होगा कि कैसे उसको हम पापा ग्रह को सुधारें। ठीक है, एक बृहस्पति के बारे में बोल दिए, गुरु के बारे में बोल दिए, आप अपने में भी अन्वेषण कीजिए कि कहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, कहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुंचते हैं, या जो बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो तो अपने अनुभव से धक्का खाते खाते वो सीख जाते हैं कहाँ पर मैं मिस्टेक किया हूँ। आप ही ये काम कर सकते हैं, नहीं किन्हीं के पास जाइए, आप अपने आप में अन्वेषण कीजिए। करते हैं पर ये सोच के नहीं करते हैं कि कमी कहाँ है, ये जरूर सोचते हैं, मगर ये नहीं सोचते हैं कि अगर पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई मुझे गाइड कर देता तो आज इस स्थिति में नहीं पहुंचते, या कोई बता रहा था हम उसका बात मान लेते तो हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। ये अफसोस करने की बात होती है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंद और विपरीत परिस्थितियों से अगर आपको लड़ना है, तो आपको गुरु तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, आपको बुद्धि तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, आपके मन को बलवान करना पड़ेगा। मन भी मूड की बात है, मूड ऐसे बनता नहीं है। मूड के लिए आपको कहीं न कहीं पॉजिटिव टाइप सोचने वाले, बोलने वाले थिंकर आपको चाहिए ही। इसलिए बताना चाह रहे हैं कि पापा ग्रह भी हमारी लिए जरूरत है, पर उसको कैसे हम मोल्ड करें। अब परमाणु बम की बात होती है, बम का मतलब विस्फोट हो गया, 1 मिनट में कई हजार लोग, पर वही परमाणु बम, वही सी परमाणु को हम इलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप मोटा मोटी समझ जाइए कि परमाणु का ही कोई पार्ट है मंगल और शनि या राहु है, उसको कैसे हम उपयोग करें। जिस दिन उपयोग करने के लिए समझ जाइएगा, आप सबसे बड़ा विजेता है। अब राजा विक्रमादित्य बन सकते हैं। इसलिए वो स्किल को पकड़ने का कोशिश कीजिए, आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, शनि का मंत्र का जाप बोलते हैं, राहु का मंत्र का, मंगल का शांति करने की बात बोलते हैं, वो शांत कर रहे हैं। बट हम शांत करने का सलाह नहीं देंगे अगर हम वो चीज को मैंने पकड़ रहे हैं कि वो मंगल मेरा गुस्सा बना हुआ रहे, शनि मेरा एग्रेशन बना हुआ रहे, पर वो एग्रेशन पॉजिटिव क्षेत्र की तरफ जाए। हमको पुल बनाना है, हमको ये रोड बनाना है, हमको ये बिल्डिंग बनाना है, मुझे ये यूपीएससी कंप्लीट करना है, कैसे नहीं हम उसको साध सकते हैं, एकदम साध सकते हैं, बशर्ते कि उस ढंग से आपको
प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मोटा मोटी यही काम हम लोग करने का कोशिश करते हैं कि ये आप जरा सा ऐसे धीमा हो जाइए, अभी ज्यादा एक्टिव मत बनिए। और उसमें जो हम लोग सलाह देते हैं कि ये अगर शनि का शांति करते हैं तो ये आपको कष्ट दे पर ये उसका रिटर्न आपको पॉजिटिव दे। जैसे शनि में बहुत पढ़ाई करना पड़ रहा है, या कोई काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, या कोई और मेहनत का शारीरिक काम कर रहे हैं, वो शारीरिक श्रम करने के बाद वो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव हो। अब कोई मकाने बिल्डिंग बना लेते हैं या पुल धस जाता है, ध्वस्त हो जाता है, उसके लिए गुरु का और बृहस्पति का भीतर से पीछे से प्रोटेक्शन अति आवश्यक है। इसलिए धार्मिक भी बनिए और पापा ग्रह को शास्त्रों में पापा ग्रह लिख दिया गया, पर पापा ग्रह जब वो मिसगाइड होके काम करते हैं तब वो पापा ग्रह, अदरवाइज वही पापा ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है कि मंगल शनि भी राजयोग कारक होते हैं। मैं ये तभी राजयोग कारक है जब आप पॉजिटिव आप वे में चल रहे हैं। वो अपने चार्ट के अनुसार देख लीजिए कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। जय श्री राम।